सभी को प्रेम भरी नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि हमारी स्वाध्याय चल रहा है परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा का योगी कथामृत। तो आज हम पहुंचे हैं उसके 15वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है फूल गोभी की चोरी। जिसमें योगानंद जी ने अपने हाथों से बीजी है फूल गोभी, और उसको वो कहते हैं कि उन्होंने उसकी देखभाल उसी ममता के साथ की है जैसे एक माँ अपने बच्चों की परवरिश करती है। तो जब वो 6 फूल गोभी बड़ी हो गई तो वो इसे तोहफे के रूप में लेकर आते हैं अपने गुरुदेव के लिए, उनको अर्पण करते हैं और कहते हैं गुरुदेव, ये तोहफा तोहफा आपके लिए। तो उनके गुरुदेव कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसको हाल की घड़ी अपने कमरे में ही रख लो, कल को ये खास भोजन में काम आएंगी। वो कहते हैं कि इस तरह से वो फूल गोभी को उठाकर उसकी टोकरी को उठाकर अपने कमरे में ले गए, और वहां पर उन्होंने वो फूल गोभी रख दी और वो रात को सो गए। तो सुबह उनके कानों में सुरीली आवाज पड़ी उनके गुरुदेव की कि आओ, अब हम समुद्र के किनारे घूमने चलते हैं। क्योंकि उनके गुरुदेव का जो आश्रम था वो समुद्र के किनारे था, पुरी में। तो कई और नौजवान शागिर्द और योगानंद जी टोलियां बनाकर अपने गुरुदेव के पीछे पीछे चलने लगे। तो अचानक से पीछे मुड़कर गुरुदेव ने देखा और कहा कि जब हमारे पश्चिमवासी भाई बंधु चलते हैं तो वो आम तौर पर मान महसूस करते हैं अगर वो तालबद्ध तरीके से चलते हैं। तो कृपया आप भी दो कतारों में एक दूसरे के साथ कदम में कदम मिलाकर चलो। तो सभी ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और वो कतारें बनाकर चलने लगे, और गुरुदेव ने गाना शुरू किया। लड़के चलते जाते हैं कतारों में, बहुत ही भाते हैं। तो इस तरह से वो चलते गए। तो अचानक ही गुरुदेव वो कहते हैं फिर से पीछे मुड़े और कहा रुको। और साथ ही वो योगानंद जी से कहते हैं क्या तुम्हें याद याद है कि तुमने आश्रम के पिछले दरवाजे को ताला लगा दिया था? तो योगानंद जी कहते हैं गुरुदेव, जहां तक मुझे याद है मैंने लगा दिया था। तो इस पर युक्तेश्वर गिरी जी बोले नहीं, तुम भूल गए हो। परमात्मा की भक्ति को संसारिक कामों में लापरवाही का बहाना नहीं बनाया जा सकता। तुमने आश्रम की सुरक्षा में अपने फर्ज की अनगहली की है, इसके लिए तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। और आगे उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो 6 फूल गोभियां हैं वो जल्द ही 5 रह जाएंगी। तो जोगानंद जी जहाँ कहते हैं कि मैंने समझा कि वो कोई गहरा मजाक कर रहे हैं। तो इस तरह से वो सभी कतार में चलते रहे, और इसी तरह चलते चलते वो आश्रम की तरफ वापस लौट रहे हैं। तो जब वो आश्रम आश्रम के पास पहुंचते हैं तो गुरुदेव ने उनसे कहा कि अब यहाँ थोड़ी देर रुको मुकंद, तुम अपने बाईं तरफ सड़क के पार देखो। वहां पर एक खास व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी सजा का साधन बनेगा। तो जोगानंद जी यहाँ पर कहते हैं कि ये बात सुनकर गुरुदेव की उनको परेशानी तो अंदर ही अंदर बहुत हुई, लेकिन उन्हें वो परेशानी दबा ली अंदर ही अंदर। और वो उस तरफ देखने लगे जहां पर के उनके गुरुदेव ने उनको कहा था। वहां पर वो कहते हैं कि उन्होंने देखा कि एक अजीब व गरीब तरीके से नाचते हुए अपनी बाहों को बेमतलब हरकतें करते हुए कोई व्यक्ति वहां पर आ रहा था। वो उनकी मौजी हरकतों को देखते जा रहे थे, और जैसे ही वो व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचा जहां से वो कहते हैं वो उनकी आंखों से ओझल हो जाता, तभी श्री युक्तेश्वर जी ने कहा अब वो वापिस मुड़कर आएगा। और जैसे उन्होंने कहा उस व्यक्ति ने अपनी दिशा बदल ली और वो आश्रम की तरफ वापस चल दिया, और वो पिछले दरवाजे के रास्ते से आश्रम में दाखिल हो गया जिस तरह के उनके गुरुदेव ने कहा था। उन्होंने वो कहते हैं कि दरवाजे पर ताला नहीं लगाया था, मैं भूल गया था। और वो जो व्यक्ति था वो जल्दी ही मेरी बेशकीमती 6 फूल गोभियों में से एक गोभी का फूल लेकर हाथ में उन लेकर बाहर आ गया। और अब योगानंद जी बोले कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे लूट रहा हो। तो मैंने उस व्यक्ति के पीछे चलना शुरू कर दिया, लेकिन गुरुदेव ने उनको वापस बुला लिया। और जब वो वापस आई तो योगानंद जी कह रहे हैं कि उनके गुरुदेव सर से पांव तक हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे, और साथ ही वो बोल रहे थे उस पागल व्यक्ति को एक फूल गोभी चाहिए थी। मैंने सोचा उसको तुम्हारी इस तरह से असुरक्षित छोड़ दी गई गोभियों में से एक अगर मिल जाए तो कितना अच्छा हो। जोगानंद जी बोले कि ये सुनकर मैं भागता भागता अपने कमरे में गया।
वहां जाकर वो क्या देखते हैं कि उनकी चारपाई के ऊपर कंबल पड़ा है, कंबल के ऊपर उनकी सोने की मुंदरियां पड़ी हुई हैं, घड़ी पड़ी है और पैसे पड़े हैं, जिसको कि उस व्यक्ति ने छुआ तक नहीं था, बल्कि वो उनकी चारपाई के नीचे घुस गया था, जहां पर के फूल गोभियों की टोकरी नजर भी नहीं आ रही थी। लेकिन वो वहां जाकर घुस कर रेंग कर वो घुसा और उसने उन गोभियों में से एक गोभी उठा ली। तो अब योगानंद जी कहते हैं कि मैंने गुरुदेव को इस घटना की व्याख्या करने के लिए कहा शाम को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घटना में कुछ उलझनकारी बातें हैं जो कि मेरी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन उनके गुरुदेव ने धीरे से अपना सर हिलाया और कहा, एक दिन तुम्हें ये सभी बातें समझ में आ जाएंगी। विज्ञान इन गुप्त नियमों में से बहुत की खोज जल्द ही कर लेगा। तो योगानंद जी कहते हैं, कुछ वर्षों के बाद जब दुनिया को हैरान करने वाली रेडियो की चमत्कारी धुनों की खोज का धमाका हुआ, तो मुझे गुरुदेव की हुई भविष्यवाणी जो है वो याद आ गई। वो कहते हैं, फूल गोभी के हास रस भरपूर नाटक के विषय वस्तु को रेडियो की कार्य प्रणाली की उदाहरण से अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है। अब वो बताते हैं कि मेरे गुरुदेव एक सर्व गुण संपन्न मानव रेडियो थे। आगे वो विचारों के बारे में बताते हैं कि हमारे जो विचार हैं वो और कुछ ना होकर सिर्फ आकाश तत्व में विचरण वाले सूक्ष्म स्पंदन हैं। जिस तरह रेडियो में जो प्रोग्राम हम सुनना चाहते हैं, उस वक्त आकाश तत्व में सभी ओर से विचर रहे हजारों सूक्ष्म स्पंदनों में से उस विशेष प्रोग्राम के सूक्ष्म स्पंदन के साथ एक मिक होकर उसी विचार को पकड़कर हम अपना जो हम चाहते हैं वो प्रोग्राम हम सुन सकते हैं। उसी तरह संसार के मनुष्य मन के बेशुमार विचारों में से एक विशेष जो हमें जरूरत होती है, लोड़ींदे विचार के संबंध में श्री युक्तेश्वर जी उस वक्त अत्यंत संवेदनशील रूप में ग्रहणशील हो गए थे। वो यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं गोभी के फूल के लिए उस ललायत, उस पागल व्यक्ति के जो विचार हैं। वो कहते हैं कि समुद्र के किनारे की तरफ चलते समय जैसे ही गुरुदेव ने उस पागल से किसान की साधारण लालसा को पकड़ा, तैसे ही उसकी लालसा पूरी करने के लिए वो तैयार हो गए। उनकी आध्यात्मिक नजर ने शागिर्दों के दृष्टिगोचर होने से पहले ही सड़क के ऊपर नाचते गाते आते हुए उस व्यक्ति को देख लिया था, जबकि और किसी ने नहीं देखा था। और श्री युक्तेश्वर जी के जिन्हें अपनी अत्यंत शक्तिशाली इच्छा शक्ति का प्रयोग करके प्रसारण यंत्र का यहाँ पर काम किया था। उस भूमिका में उन्होंने उस व्यक्ति को अपनी दिशा बदलने के लिए और केवल एक गोभी के फूल के लिए निश्चित कमरे में जाने के लिए सफलतापूर्वक हुक्म दिया। जहां पर वो बताते हैं कि अंतर्ज्ञान आत्मा का मार्गदर्शन करता है, जो मनुष्य के मन में स्वाभाविक तौर से उस वक्त प्रकट होती है जब उसका मन शांत होता है। लगभग वो कहते हैं हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी कोई सच्चा पूर्व संकेत मिलने का या दूसरे व्यक्ति को अपने विचार ठीक रूप से संचारित किए होने का तजुर्बा हमेशा हुआ होता है। वो कहते हैं कि चंचलता या अशांति की घबराहट से मुक्त हुआ मनुष्य मन जटिल रेडियो यंत्र विधि रचना वाले सभी काम करने के समर्थ हो जाता है। वो कहते हैं कि अनचाहे विचारों को अंदर आने से भी हम रोक सकते हैं। साथ ही वो और जानकारी हमें देते हैं विचारों के बारे में कि हमारे जो विचार हैं हमेशा के लिए ब्रह्मांड में स्पंदित होते रहते हैं। सिद्ध पुरुष गहरी एकाग्रता से किसी भी व्यक्ति के विचारों को जान सकता है, बेशक वो व्यक्ति जीवित हो या बेशक उसकी मृत्यु हो चुकी हो। और विचार किसी व्यक्ति विशेष में नहीं बल्कि सर्वव्यापक रूप में मौजूद है और किसी सत्य की सृजना नहीं की जा सकती, उसको सिर्फ समझा जा सकता है या जाना जा सकता है। मनुष्य के अशुद्ध विचार उसके विवेक में किसी भी छोटी मोटी कमी का नतीजा होते हैं। आगे वो कहते हैं, योग विज्ञान का उद्देश्य मन को शांत करना है ताकि ये कभी भी गलती न करने वाली अंतरात्मा की आवाज को बिना किसी गड़बड़ के सुन सके। वो कहते हैं, रेडियो और टेलीविजन के कारण लाखों करोड़ों लोग घर बैठे ही दूर से लोगों की आवाज झटपट सुन सकते हैं और उनकी शक्लें भी देख सकते हैं, जो इस बात की पहली हल्की सी वैज्ञानिक सूचना है
कि मनुष्य सर्वव्यापक आत्मा है। बेशक घमंड, अभिमान उसको अपना गुलाम बनाने की साजिश रचता रहता है, लेकिन फिर भी मनुष्य आकाश में किसी जगह पर जकड़े शरीर नहीं है, बल्कि सर्वव्यापक आत्मा है। वो कहते हैं, जिन चमत्कारक घटनाओं को अब हम बगैर हैरान हुए मान लेते हैं, वो हमारी उत्सुकता को इसलिए उत्तेजित नहीं कर पाती क्योंकि हम उनको अच्छी तरह से समझ चुके हैं, बल्कि असलियत ये है कि वो बातें हमें हैरान नहीं करती। उसका कारण ये नहीं कि वो हमारी समझ में आ चुकी हैं, बल्कि उसका कारण ये है कि वो अब हमारे लिए जानी पहचानी हो गई है। वो कहते हैं कि जिन हैरानीजनक सच्चाइयों को हमारी आने वाली पीढ़ियां खोजेंगी, वो आज भी हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें देख नहीं सकते, या ये कहना होगा कि हम देखना चाहते नहीं। जहाँ पर वो कहते हैं, कितना सुंदर उन्होंने विचारों की शक्ति के बारे में हमें, जैसा कि आजकल हम सुन रहे हैं चारों ओर हमें बताया जा रहा है कि हमारे विचारों में कितनी शक्ति है, तो उसको उन्होंने कितना सुंदर रेडियो के साथ उदाहरण देकर हमें समझाया है उस बात को। और आगे वो कहते हैं कि अत्यंत भेद भरे ढंग से फूल गोभी चोरी हो जाने के बाद फिर कहते कुछ दिन जो है गुजर गए, और फिर एक हास्यास्पद फिर घटना वापरी। मिट्टी के तेल का दिया जो है गुम हो गया था आश्रम में उनकी। तो वो बोले कि हम अपने गुरुदेव की सर्वदर्शी अंतर्दृष्टि से ताजे ताजे हम लोग वाकिफ हुए थे, कि उनको तो सब कुछ पता रहता है। तो हम ये सोच रहे थे, वो बोले कि मैं तो कम से कम सोच रहा था कि उसका प्रयोग करते हुए हमारे गुरुदेव के लिए दिया ढूंढना जो है वो बच्चों की खेल है। तो गुरुदेव ने उनकी बात भाप ली कि ये मन में क्या सोच रहा है। तो उनके बड़ी गहरी जो है गंभीरता दिखाई, और पूरे आश्रम वासियों को गंभीरता से छानबीन करने के लिए भेजा कि दिए को ढूंढो। तो एक नन्हे शागिर्द ने माना कि उसने आश्रम के पीछे वाले जो कुआं था वहां पर जाने के लिए उस दिए का प्रयोग किया था। तो उन्होंने कहा कि युक्तेश्वर जी ने बहुत गंभीर अंदाज में आदेश दिया कि उस दिए को कुएं के पास से ढूंढो। तो जहां पर योगानंद जी कहते हैं भाग कर गया उस कुएं के पास, लेकिन दिया वहां मुझे नहीं मिला। तो मैं मुंह लटकाए गुरुदेव के पास वापिस आ गया, और जैसे ही मैं वापिस आया, गुरुदेव फिर से हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रहे थे। और वो बोले, अफसोस है कि मैं तुम्हारा गुम हुआ दिया जो है वो ढूंढ नहीं पाया। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। और साथ ही उन्होंने कहा, मैं कोई शेरलॉक होम्स नहीं हूँ। अब साथ ही ये शेरलॉक होम्स जो उस वक्त जासूसी नावल हुआ करता था, उसकी कहानियां थी, उसका नायक था, तो उस बारे में उन्होंने मजाक किया था कि मैं कोई शेरलॉक होम्स नहीं। लेकिन इस बात से योगानंद जी कहते हैं, मुझे ये बात समझ में जरूर आ गई थी कि गुरुदेव किसी द्वारा चुनौती दिए जाने पर जब बहुत ही छोटी निगुनी बातों के लिए अपनी शक्तियों का कभी प्रदर्शन नहीं करते। तो इस तरह से वो कहते हैं, हंसते खेलते हुए कई हफ्ते गुजर गए, और फिर युक्तेश्वर जी एक नगर कीर्तन की योजना बना रहे थे। और उन्होंने फिर मुझे शोभा यात्रा की शहर के बाजारों और समुद्र के किनारे अगुवाई करने के लिए कहा। वो कहते हैं कि त्योहार के दिन, जिस दिन ये शोभा यात्रा निकालनी थी, बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। तो उन्होंने अपने गुरुजी से कहा, योगानंद जी ने बोले, गुरुदेव मैं संगत को नंगे पांव अंगारों के साथ तपती रेत के ऊपर किस तरह से लेकर जाऊंगा। तो उनके गुरुदेव ने कहा, मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूँ। परमात्मा बातों की छतरी भेज देंगे, तुम लोग आराम से चलते रहना। तो उन्होंने, वो कहते हैं कि मैंने खुशी खुशी शोभा यात्रा की तैयारी की। और जिस दिन शोभा यात्रा होनी थी, जैसे ही हम लोग आश्रम से बाहर निकले, तो आसमान जैसे किसी जादू से बादलों से भर गया। संकट और देखने वाले जो थे पूरी तरह से हैरान हो गए थे। हल्का सा जो था वर्षा का छराटा भी पड़ गया, जिससे शहर के बाजारों और तप रहे समुद्री तट की रेत भी जो थी वो ठंडी हो गई। वो कहते हैं, 2 घंटे की शोभा यात्रा के दौरान रुक रुक कर थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होती रही। और जिस वक्त संगत जो है आश्रम में वापस पहुंच गई, तो उसी वक्त बादल और बारिश दोनों गायब हो गए। तो गुरुदेव यहाँ पर कहते हैं योगानंद जी को, तुमने देखा कि परमात्मा हमारा कितना ख्याल रखता है।
वो सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, सबके काम करता है। जिस तरह उसने मेरी विनती करने पर बारिश भेज दी, उसी तरह वो किसी भी श्रद्धालु की कोई भी सच्ची इच्छा की पूर्ति कर सकता है। लोग कभी ही समझ पाते हैं कि परमात्मा ने कितनी बार उनकी प्रार्थनाएं पूरी की हैं। वो कभी किसी से वितकरा नहीं करता। जो भी श्रद्धा से, विश्वास से उसके चरणों में जाता है, वो हर एक मनुष्य की प्रार्थना मंजूर करता है। उसके बच्चों को सदैव ही अपने सर्वव्यापी परम पिता परमेश्वर की कृपालता में अटूट विश्वास रखना चाहिए। तो इस तरह से परमात्मा में विश्वास करना हमें बता रहे हैं युक्तेश्वर जी। आगे योगानंद जी बताते हैं कि श्री युक्तेश्वर जी साल में 2 बार, जब भी दिन और रात बराबर होते थे, करक संक्रांति और मकर संक्रांति, जब साल का सबसे छोटा दिन होता था और साल का सबसे बड़ा दिन होता था, तब वो इन दिनों को 4 सालाना त्योहारों के रूप में मनाते थे। और इन त्योहारों पर उनके दूर के नजदीक के सभी शागिर्द जो है वो इकट्ठा होते थे। वो कहते हैं मकर संक्रांति का जो दिहाड़ा था, श्री रामपुर में मनाया जाता था। और जब मैं इसमें पहली बार शामिल हुआ तो मुझे एक सदैवी आशीर्वाद मिला। वो कहते हैं उत्सव की शुरुआत सुबह सुबह शहर की सड़कों पर नंगे पांव प्रभात फेरी के रूप में हुई। सैकड़े शागिर्द सुरीली आवाज में धार्मिक भजन गा रहे थे। परम पिता परमेश्वर की उपमा के सुरीले भजन सुनकर शहर के लोग अपने नीरस दुनियावी कामों को छोड़कर भक्ति रस में रंगे हुए हमारे ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। और फिर वो कहते हैं अनेक रास्तों से होती हुई ये प्रभात फेरी आश्रम के आंगन में आकर समाप्त हुई। अब बहुत से मेहमान जो थे वो आश्रम की ऊपरी मंजिल पर चले गए, जहां पर पनीर और संतरों से बनी खीर जो है वो खिलाई जा रही थी। और वो कहते हैं मैं अपने उन गुरु भाइयों के पास गया जो कि खाना बना रहे थे। एक खुले से जगह पर बड़े बड़े कड़ाहों में जो है खाना बन रहा था। ईंटों और मिट्टी के बनाए गए काम चलाऊ चूल्हों पर बलने के लिए लकड़ों का धुआं उठ रहा था। वो कहते हैं कि भारत में धार्मिक त्योहारों को कभी कष्टदायक नहीं माना जाता। हर एक श्रद्धालु अपनी अपनी समर्था के अनुसार योगदान डालता रहता है। कोई पैसे की सेवा करता है, कोई चावल और सब्जियों की, और कोई तन मन से सेवा करता है। आगे वो कहते हैं कि गुरुदेव जल्दी ही खाना बनाने के काम की समीक्षा करने के लिए वहां पर पहुंच गए। तभी ऊपरली मंजिल से हारमोनियम और ढोलकी का कीर्तन जो है वो चल रहा था। और आनंद मगन होकर साथ ही युक्तेश्वर गिरी जी उसे सुन भी रहे थे, क्योंकि उनको वो कहते हैं संगीत का पूरी तरह से ज्ञान था। और अचानक वो बोल उठी कि वे बेसुरा गा रहे हैं। तो वो रसोई घर वालों को वहीं पर छोड़कर वो उनके दरमियान पहुंच गए। जोगानंद जी कहते हैं कि संगीत की धुन फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार वो सही सुर में थी। इस तरह से वो यहाँ पर अपने गुरुदेव के बारे में बता रहे हैं कि उनको संगीत का भी और बातों के साथ साथ संगीत का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। साथियों, अब संगीत के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, जो कि मैं अगली वीडियो के में आपको बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा ज्यादा। मुझे आपने इतने प्रेम से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये स्वाध्याय अच्छा लग रहा है तो कृपया अपने अन्य साथियों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे साथियों, सभी को प्रेम भरी नमस्कार।